तो आज हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करने वाले। आज हम बस एक बात पर डिस्कस करने वाले हैं, कोई टॉपिक नहीं होगा। तो जैसा कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास एक 20-30 हज़ार वाली नौकरी आ जाए, फिर उसके बाद एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की मिल जाए, लड़की के बाद उसके अंदर हमारे घर हो और एक लग्जरी सा घर हो। लग्जरी नॉर्मल भी चलेगा, फिर थोड़ा खाना मिल जाए और एक सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं तो फिर कैसी भी चलेगी, तो बस पैसे मिल जाए, ठीक है, तो फिर उसी के साथ हम अपनी पूरी लाइफ बिता लेते हैं। लेकिन दुनिया में जो लोग होते हैं उनकी ज़्यादातर यही सोच होती है कि हमने इतनी लाइफ में बस यही करना है। लेकिन जो कुछ परसेंट लोग होते हैं, जैसे 10-20% लोग यही सोचते हैं कि हम इस वर्ल्ड में आए हैं और फिर हमें कुछ करना है, और करके कुछ तो करना ही है भाई, और अपना नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस करना है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं, बाकी 90% लोग यही सोचते हैं कि बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको झंझट नहीं लेनी, और बिना झंझट के हम पैसा भी कमाएं और फिर अपनी ज़िंदगी को आराम से जिएं और अपनी वाइफ के साथ आराम से जिएं, बस यही चाहते हैं। लेकिन कभी यूँ सोचा है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें हमारे इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया कितनी नीचे आता है, ये सोचा है कभी? क्योंकि हमारा देश जो है उसके नागरिक जो हैं वो बड़े बेकार हैं। जो मतलब कि अमेरिका है, जापान है, इनके जो देश, मतलब जापान के अच्छे ले सकते हैं, क्योंकि जापान जो है उसके देश के नागरिक इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। उनके देश के नागरिक जो होते हैं उनको स्कूलों में, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको स्कूलों में यही सिखाया जाता है कि जो काम करना है वो खुद से करना है शुरू से, क्योंकि वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं होता, बच्चों से काम कराते हैं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी बचपन से ही दे दी जाती है। और जिम्मेदारी अगर बचपन से दे दी जाए ना, तो बड़ा होके फिर उसके अंदर एक अलग सी यूनिक सी मतलब कि यूनिक सी एक रौनक है। क्या बताऊं कि जो लोग होते हैं यहाँ पे इंडिया में, उनका बस यही होता है कि यहाँ पर कूड़ा यहाँ पे मिला, खाया, दुकान से लिया, फेंक दिया, यहाँ पे रोड पे बस में खाते हुए बाहर फेंक दिया, किसी के मुंह पे लगा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा उसका, वो नहीं सोचते, बस छोड़ दिया खा के। तो उससे क्या होता है कि जो इंडिया है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। इंडिया की पहली वैल्यू यहाँ पर कम होती है, दूसरी वैल्यू कहाँ पर कम होती है ये पता है? दूसरी वैल्यू यहाँ पर कम होती है कि जो लोग हैं वो 90% लोग ये सोचते हैं बस हमको ऐसे रहना है और फिर कोई काम नहीं करना, बस आराम से जिंदगी बितानी है। लेकिन जो 10% लोग होते हैं वही कुछ करते हैं। लेकिन जो जापान जैसे देश है ना, उनमें 90% लोग ये सोचते हैं कि हमको कुछ करना है, और 10% लोग आराम से जिंदगी बिताते हैं। वो भी कुछ बच्चे होते हैं जिनमें 5% और 5% कुछ बूढ़े लोग होते हैं जिनसे कुछ काम किया नहीं जाता। बाकी जो जवान होते हैं उनके दिमाग में तो यही होता है कि भाई अब तो हमको कुछ करना है। लेकिन जो कुछ बूढ़े होते हैं वो भी कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि हमको कुछ करना है, अभी भी हमारे अंदर कुछ है। लेकिन साइंटिस्ट जैसे लोग होते हैं, लेकिन जो हमारे इंडिया में है कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया, क्योंकि कभी भी ये देखा नहीं गया, क्योंकि वहाँ की सरकार है, उनके कानून तगड़े हैं। तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम आई कैसे है? कभी ये सोचा है कि हमारा जो मतलब कि अमेरिका का $1 हमारे देश का $1 क्यों, मतलब 1 रुपए के बराबर क्यों नहीं है? हमारे जो देश की करेंसी है वो 73 रुपीज क्यों होगी, और वहाँ का $1 हमारे यहाँ पर 73 रुपीज इतना घट क्यों गया? कभी ये सोचा है? लेकिन नहीं सोचा। क्यों सोचेंगे? वहाँ पर यूं सोचते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कमाएंगे, वहाँ पर अगर हमने 10,000 भी कमा लिए तो यहाँ पर भेज देंगे और पैसा बहुत आ जाएगा हमारे पास। ऐसा ही करना है तो फिर वहीं जाके रह लो। लेकिन कभी ये देखा है कि वहाँ पर $1 का सामान नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे सस्ता मिल जाता है। वहाँ पे सामान सस्ता है लेकिन पैसा कमाना मुश्किल है। $1 वहाँ पे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर 1 रुपए कमाना 5 मिनट है। भीख ही मांग लो, इतना अच्छा है तो। लेकिन वो 1 रुपए का काम क्या है, उसमें माचिस आएगी बस, और उस माचिस से आप करोगे क्या? आग जलाओगे, धुआं बनाओगे, बस यही तो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा जो सरकार है, सरकार ठीक है, जो सरकार थी पुराने जमाने में, तो जब वॉर हुई थी तब हमने क्या किया था, हमने लोन लिया था अमेरिका से और कुछ देशों से हमने लोन लिया था। तो वो लोन हम चुका नहीं पाए तो हमने कुछ और लोन ले लिया, तो हमारा जो देश है ना वो
मतलब धंसता चला गया और कर्ज बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद जब कुछ और तकलीफें आई और लड़ाइयाँ हुई, और फिर जब अंग्रेजों ने हम पे शासन कर लिया और सारा गोल्ड ले गए हमारे देश और बर्बाद कर दिया, तो और कर्ज लिया हमने। तो ऐसे करते करते कर्ज बढ़ता गया, जो कर्ज था हमारे देश का और बढ़ता गया, और यहाँ पर 73% हो गया। लेकिन जो हमारे देश के नागरिक थे ना, वो सुधरे नहीं। जापान पे अमेरिका ने इतना बड़ा बम गिराया, लेकिन तब भी उन्होंने देखो कहाँ तरक्की की है, और आज वो इतने टॉप में आते हैं कि अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका पे ना जो बल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जापान है थोड़ा छोटा देश है, अमेरिका की कहाँ टक्कर ले सकता है। अमेरिका की टक्कर लेने के लिए उनको टेक्नोलॉजी की इतनी जरूरत नहीं है। चाहे तो ऐसा बम बनाया कि अमेरिका को पूरा खलास कर दे, लेकिन जापान इतना छोटा है ना कि अगर अमेरिका ने बम गिरा दिया तो फिर जापान का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए वो ज्यादा पंगे नहीं लेते, दोस्ताना रखते हैं बस। और आज जापान के ऐसी हालत के बजाय कि वहां पर आज भी इतने बंदे मतलब कि अपाहिज पैदा होते हैं, लेकिन तब भी वो बहुत ही अपने अंदर हुनर रखते हैं। और वहां पे सफाई इतनी है ना, और यहाँ पर देखो यार, जहाँ कहाँ क्या हो रहा है कि बंदे लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, दूसरे यहाँ पर फेंकता है। और यहाँ पर कूड़ा जो होता है ना, पता है क्या, साइंटिस्ट वाला दिमाग है यहाँ के लोगों का। क्या कहते हैं कि यहाँ पर कूड़ा है इकट्ठा हुआ, पत्ते हुए, तो क्या करते हैं, उसको ना जलाते हैं। फिर कोई पूछता है कि भाई ये जलाया क्यों आपने, वो कहते हैं भाई कूड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई पोल्यूशन तो बढ़ रहा है ना, कूड़ा खत्म हो जाएगा उसका क्या, तो कूड़ा है वो तो वहीं रखा, राख तो वहीं पे, उसकी मिट्टी मिल जाएगा। अगर उस कूड़े को जमीन के अंदर दबा दे तो कुछ करोड़ साल बाद आने वाली, मान लो अगर पृथ्वी खत्म ना हुई, वैसे होने तो नहीं वाली क्योंकि अभी बहुत सालों तक अभी कोई चांस नहीं है हमारे देश पे, मतलब वर्ल्ड पे कोई भी एस्ट्रॉइड गिरने का। लेकिन जो चीज है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उन पत्तों को ही या फिर उन कूड़ों को, मतलब कूड़ा जो है, तो उन डस्ट को हम अगर जमीन के अंदर गाड़ दें तो सही नहीं रहेगा, सफाई भी हो जाएगी और फिर आने वाले उसके अंदर गल जाएगा और या तो खाद बन जाएगी, और क्या चाहिए, तो वो जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं ना, वो 10% लोग यूनिक सोचते हैं, लेकिन हम उन 10% लोग की तरह कैसे सोचें, कभी ये सोचना पड़ेगा हमको। तो ये अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ आया तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो।